बिहार की सियासत की बात जो इन दिनों इस वक्त उफान पर है। यात्रा के नाम पर वार और पलटवार का दौर चल रहा है और इसी कड़ी में आज भागलपुर से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हिंदू स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत की है। भागलपुर में आज की गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा खत्म हो गई है। जो जानकारी मिल रही है, अब वो कटिहार निकलेंगे, जहां से कल वो इस अपनी यात्रा को फिर शुरू करेंगे। आज यात्रा शुरू करने से पहले उन्होंने बाबा बूढ़ानाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद एक जनसभा को भी संबोधित किया। बाबा साहेब अम्बेडकर ने नेहरू से कहा था कि टोटल पॉपुलेशन मुसलमानों का पाकिस्तान भेज दो, टोटल हिंदू पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ जाए। नेहरू को तो वोट चाहिए था, नेहरू ने बाबा साहेब अम्बेडकर की बात नहीं मानी। बाबा साहब ने कहा था अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो याद रखना भारत में कभी भी सामाजिक समरसता नहीं बना रहेगा, जो आज मैं देख रहा हूं। बहराइच में गोलियों से भून दिया गया राम गोपाल जी को। क्या अब हमें दुर्गा मूर्ति के विसर्जन के लिए हमें लोगों से समय मांगना पड़ेगा, रूट मांगना पड़ेगा? क्या इसी दिन के लिए देश का बंटवारा हुआ था, या एक सोची समझी रणनीति थी? लेबनान में नसरुल्लाह को इजराइल मारता है, तो हैदराबाद के भाईजान बम्बई पहुंच जाते हैं उनकी टीम। पूरे देश में दर्द होने लगता है। तो यात्रा की शुरुआत और जिस तरीके से पहले ही दिन आक्रामक अंदाज में नजर आए हैं, शशांक का हम रुख करते हैं। शशांक, ये यात्रा शुरू की है गिरिराज सिंह ने, पहले दिन किस तरीके से आक्रामक अंदाज उनका नजर आया, किस तरीके की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है और अब आगे बढ़ेगी? और गिरिराज सिंह का स्वभाव सभी जानते हैं कि जब वो बोलते हैं कुछ ऐसा बोलते हैं जिसका असर बड़ा होता है। देखिए, यात्रा आज की समाप्त हो गई है। वो अब कटिहार चले गए हैं। मुस्लिम बहुल इलाका है कटिहार, उसके बाद पूर्णिया, किशनगंज, अररिया में भी ये यात्रा जाएगी। 22 को समापन है। लेकिन जब आज गिरिराज सड़कों पर उतरे तो सैकड़ों गाड़ियों का काफिला साथ था, आम लोग भी उसमें शामिल हो गए। और आपको बता दूं, बिहार की जो राजनीति है वो जाति के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन गिरिराज का कहना है कि यहाँ जो हिंदू है वो जातियों में बटा हुआ है, मुझे हिंदुओं को एकजुट करना है। ये कोई राजनीतिक यात्रा नहीं। बीजेपी भले दिखाने के लिए किनारा कर रही हो इस यात्रा से, लेकिन ये जो यात्रा निकली इसमें भागलपुर और आसपास के जिले के जो बीजेपी के जो जितने विधायक हैं वो सब इसमें मौजूद थे। भारी संख्या में कार्यकर्ता थे। नजर 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव पे है। मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ। बीजेपी चाहती है कि उसका जो हिंदू वोट बैंक है वो पूरी तरह से एकजुट हो जाए, यादव समाज का भी वोट उसको मिले। बिहार में यादव का वोट मिल जाता है आरजेडी को, तो बीजेपी चाहती है कि पूरा हिंदू समाज उसको वोट करे। उसी के लिए ये यात्रा है। और गिरिराज जो बयानबाजी कर रहे हैं उससे एक विशेष समुदाय को कहीं ना कहीं पीछ करने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदुओं को साधने की कोशिश कर रहे हैं। तो चुनाव में कितना लाभ होगा ये समय बताएगा। लेकिन हाँ, आज उन्होंने पहले मंदिर में पूजा पाठ की, उसके बाद जनसभा हुई, उसमें पूरे देश भर के साधु संत जुटे और भागलपुर के कोने कोने में उसके बाद ये यात्रा गई है। अब वो कटिहार के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। अब कल मुस्लिम बहुल इलाकों में उनको रहना है, तब वहां पर कैसा रिस्पॉन्स मिलता है ये देखना होगा। विपक्ष बार बार कह रहा है कि आप हिंदू यात्रा निकाल रहे हो भी मुस्लिम बहुल इलाकों में, तो आप दंगा भड़काना चाहते हैं। बात है ना, गिरिराज सिंह भले कह रहे हो कि ये कोई पॉलिटिकल यात्रा नहीं है, लेकिन इसको लेकर पॉलिटिक्स होना स्वाभाविक है और आगे भी होगी। आप रहिएगा मेरे साथ। देखिए, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर अब तेजस्वी यादव ने क्या कहा था वो भी आपको सुनवा देते हैं, फिर इस पर आगे बात करेंगे। गिरिराज सिंह जी अगर हरकत करेंगे, अगर कहीं दंगा फसाद कराने का प्रयास करेंगे तो राष्ट्रीय जनता दल चुप बैठने वाली नहीं है।
बिहार शांति को पसंद करता है। ये बुद्ध की धरती है और यहाँ अगर अशांति अगर फैलाने की अगर कोई भी कोशिश करेगा तो उसका अंजाम बुरा होगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।